हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, इसके प्लॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। मैं आई एम बेबी फादर 2 का ये एपिलॉजी एपिसोड लेके आने वाली हूँ और ये वही एपिसोड होने वाला है जिसमें आपको अच्छे अच्छे मोमेंट्स और हमारे वांगसन की शादी और उनका हनीमून नाइट आप लोग देखने को मिलने वाला है। तो इससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज मेरे नए चैनल को, जो कि मैंने ओनली फॉर हिस्टोरिकल के लिए बनाया है, वो है कोल हार्ट टचिंग, जो कि हमारे वांगसेंस के लिए है। और प्लीज वहां जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर वो हिस्टोरिकल, जो कि मेरी स्टोरी के प्लॉट्स हमेशा मिस्ट्री से भरे रहते हैं, अगर वो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना आप लोग। बाकी जैसे भी लगे आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सभी लोग, मॉर्निंग का टाइम था, 6:30 बज रहे थे और सभी घर में हुड़दंगा मचा हुआ था, हर कोई भाग रहा था। नील हसन कहता है डॉक्टर इवान से, इवान इवान, आह, तुम्हारे जूते यहाँ यहाँ रखे हुए हैं और तुम वो कोट पेरिस से लाना भूले तो नहीं ना। इवान कहता है, हाँ नहीं भूला हूँ, मुझे पता है, हाँ हाँ याद है ला रहा हूँ। नील हसन कहता है, मुझे भी ना चैन नहीं पड़ रहा है, अभी मैं क्या करूँ, मैं विंग को कॉल लगाता हूँ, ठीक है ना। हेलो विंग, विंग विंग, हेलो 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 विंग। उधर से आवाज आती है, विंग, मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। नील सैंग कहता है, ओह माय गॉड, हाँ वो तो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं, हाय मेरा दोस्त बदल गया। हाँ। तो ईवान आके मारते हुए कहता है, तुम भूल गए हो आज उसका वेडिंग डे है, वेडिंग डे। हाँ, और तुम अपने दोस्त को सुबह सुबह परेशान कर रहे हो, टाइम देखो 6:30 बज रहा है। नील सैंग कहता है, हाँ ईवान ईवान, 6:30 बज रहा है या रात के 12 बज रहे हैं, मैं तो उसका फ्रेंड। इतना बोलना था कि इवान नील सैंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स को वो चॉकलेट के जैसे सक करना शुरू कर देता है और उसे ऐसे लॉलीपॉप समझ के चबाया जा रहा था। नील सैंग उसको मारे जा रहा था, तभी पीछे से नील मंजे के जो बेटा है और उनके बेबी के, आई मीन उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो उनका जो छोटा बाबा था वो आते हुए कहता है, अंकल अंकल, अब दोनों क्या कर रहे हो। नील सैंग और डॉक्टर इवान दोनों खांसते, वो बेटा, वो मेरे मुंह में ना कीड़ा, हाँ वो कीड़ा चला गया था, तो डॉक्टर इवान अंकल ना वो कीड़े को ना निकाल रहे थे बेब्बो, ऐसे बोल करके वो उसे उठा लेता, कहता आप यहाँ, आप रेडी नहीं हुए। तो बोलता, मेरे ना पैंट नहीं मिल रहे और मम्मा मेरे पैंट ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से डैडा एंड मामा ना झगड़े कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसा जब हमारा उसका, आई मीन नी मंजू का जो बेटा बोलता है, तो नी हुसैन और इवान दोनों बोलते हैं, हाँ हो गया 1 घंटा और लेट, क्या ही होगा। वही दूसरी तरफ यांग फेमियांग के पैलेस में रुई कहती है, सजिए सजिए, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। याली कहती है, तुम्हें जो पसंद आ रहा है पहन लो ना। तो हमारी रुई दोबारा से कहती है, सजिए 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 सजिए, मुझे बताओ ना मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तभी वहां पे मैडम यूं आती है और कहती है, हाँ दोनों ड्रेस अच्छे लग रहे हैं, तुम जो भी पहनोगे इसमें बहुत प्यारी ही लगेगी मेरी प्यारी सी प्रिंसेस। तो याली आते हुए कहती है, मॉम और मैं। तो उसकी मॉम कहती, हाँ मेरी बेटी तो हमेशा कोट पैंट के अलावा कुछ पहनती ही नहीं है, मुझे तो कभी कभी डाउट होते रहता है मैंने बेटी पैदा की है या फिर बेटा। हाँ क्या ही बोलूं मैं। वैसे रुई, ये वाली ड्रेस ज्यादा बेटर लग रही है, पहनो तुम। रुई कहती है, थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। हाँ सीजिए, अब तो किसी काम की नहीं मम्मा, अब चलिए अब मुझे रेडी कर दीजिए। तब मैडम कहती है, हाँ ठीक है लाओ। उसके बाद मैडम कुछ एसेसरीज और कुछ ज्वेलरीज लाई थी, वो ना रुई के ऊपर चेकआउट कर रही थी। हल्ली कहती है, हाँ कौन कह सकता है कि उस एंगेजमेंट के बाद सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। और पूरे 2 साल हो चुके हैं इसके, और हमारे दोनों वांगसेंस के बच्चे 6 साल के हो चुके हैं, और एंगेजमेंट के 2 साल बाद ये दोनों शादी कर रहे हैं। यानी कहती है, नॉर्मली हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी है, सबकी लाइफ पटरी पे स्मूथली चल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे विंग की आज शादी है। और वो याली जो रुई को देखकर ये सब सोच रही थी, उसके बाद उसकी मॉम कहती है, याली याली। याली कहती, हाँ हाँ क्या हुआ मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ वो बेटा देखो क्या ये अच्छे लग रहे हैं रुई के ऊपर। तो याली कहती, मॉम कुछ भी पहनेगी अच्छा ही लग रही है। रुई मुंह बुलाते हुए कहती, हाँ सिजिए, आप ऐसा कैसे बोल सकती है, हाँ देखिए तो सही मैं कैसे लग रही हूँ। याली कहती, ये बहुत अच्छा लग रहा है, यही पहन लो ठीक है ना। इतना बोल करके और वो दोनों खुश हो रही थी। उसके बाद
अभी हम वापस चलते हैं वांगसेंस के घर में। वहाँ पे हमारे वांगसेंस विंग जो कि बहुत पीसफुली सो रहा था, और वांग जी अपने दोनों बेबी को उठाता है। दोनों बेबी उठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों तीनों नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद जो कि सीचेन और वेंचिंग दोनों वेट कर रहे थे, और अभी हमारे वेंचिंग का बाबा भी है, छोटी सी बेबी है, और वो 1 साल की बेबी है। तो वहाँ आने के बाद सभी बैठे हुए थे। उसके बाद आते ही कहते गगा सभी अरेंजमेंट हो चुकी है। तो सीचन कहते हैं सभी चीजें हो गया है, और तुम्हारा पीए कम प्लस दोस्त कम कहाँ है? तो वो भागते हुए आता कहता मैं यहाँ हूँ। हाँ, मुझे ये मिकी माउस भी तो लाना था। तो दोनों बाबा भागते हुए जाते कहते अंकल 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 आप मिकी माउस लाओ, और मेरे चॉकलेट कौन लाएगा? तो मिस्टर केस हाथ में से जो मिकी माउस लाया था दोनों बेबीज के लिए, वो उन दोनों को दे देते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारे चॉकलेट, इतना बोल करके। और वो दोनों बच्चे को गोद में उठाते हुए आता है। हाँ, सारा अरेंजमेंट हो चुका है। मिस सेरन ने कहा है टाइम पे सभी को वहां पहुंच जाने के लिए, वरना आप जानते हैं ना मिस सेरन कितना गुस्सा होने वाली है। वांगजी और सीचन दोनों एक साथ हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद कहते सर विंग सर नहीं दिख रहे हैं। तो सभी बोलते हैं एक साथ हाँ, मामा सो रही हैं। वांगजी बोलता है वो सो रहा है। सीचन भी बोलते हैं हाँ वो सो ही रहा होगा। और सब ऐसे एक ही साथ सब बोल रहे थे अलग अलग वे में। तभी बेबी भी रोते हुए बोलता है हाँ वो सो रहा होगा। और वो बच्चा रो रहा था, क्या वो बोलेगा, पर वो भी रोने लगा था इन लोगों की वॉइस सुन करके। उसके बाद सभी हंसने लगकर कहते हाँ वैसे सोना भी चाहिए, आज उसका वेडिंग डे है, स्पेशल तो होगा ही उसके लिए। इतना बोल करके वेंची कहती है मैं देखती हूँ सभी के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करती हूँ, उसके बाद हम लोगों को निकलना भी तो होगा ना। तो कहती हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी ऊपर जाता है, दोनों बेबी नीचे रह गए थे और उसे सीचन और मिस्टर केस संभाले हुए थे। ऊपर आने के बाद वांग जी विंग के बालों को हटाते हुए कहता है विंग गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग। उसके बाद वांग जी विंग को एक बेबी के जैसे अपने बाहों में होल्ड करते हुए अपने ऊपर लेता कहता है आज पता है ना क्या है? विंग कहता है आज हमारा स्पेशल डे होने वाला है। और फिर वो अपनी आंखों को राइज करता है, अंदर वांग जी को देखता है। सूर्य की वो सफ़ेद किरणें जो कि अब येलोएस पूरी हो चुकी थी, और मॉर्निंग का समय था, वो सुबह की बेला कह सकते हैं हम उसे। वो हल्की हल्की रोशनी उस कमरे में आ रही थी, ज़्यादा नहीं पर बहुत हल्की थी। वांग जी के चेहरे पे जैसे मानो एक साइन का काम कर रही हो, एक चमकता सितारा। रिंग उसकी खूबसूरती को देख रहा था और अपने हाथों से उसके बालों को हटाते हुए उसके फोरहेड पे किस करता कहता है आज हमारा वेडिंग डे है ना? मुझे यकीन नहीं होता है कि हम फाइनली शादी करने वाले हैं। वांग जी कहता है मुझे भी यकीन नहीं होता कि हम 2 साल बाद शादी कर रहे हैं। हमें उसी टाइम शादी करना चाहिए, अगर तुम्हारी ग्रैंड मदर राजी हो गई होती तो। पता नहीं क्या ही उनको। इतना बोल करके कुछ और वो बोलता। विंग आंख दिखाते हुए कहता है अल्फा हर चीज सब सही हो गया ना? अभी क्या, अभी तो वो भी राजी हो गई है ना, और हर मनमुटाव, हर तकरार, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो सभी चीजें क्लियर हो गई है ना? तो वांगजी बोलता है वो तो है, पर मैं कब से वेट कर रहा था। पर कोई नहीं, चलो चलते हैं। इतना बोल करके हमारा वांगजी विंग को अपनी गोद में लेता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पे हम दोनों का थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, जो दोनों सोचते हुए वॉशरूम में जा रहे थे। उस इंगेजमेंट के बाद सभी चीज़ें अच्छी तो हो चुकी थी, सभी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। मिस सेरन भी आ चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे भी हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जिस दिन वांगजी ने इंगेजमेंट पार्टी थ्रो किया हुआ था वो सी साइड पे, वो उस दिन मिस सैरन के घर गया हुआ था। मिस सैरन तो पहले मिलने से मना कर चुकी थी। वांगजी को ऑलरेडी उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिस सैरन को तो मर्डर ही कर देना चाहता था, पर जब पता चला कि वो जो वीक अंग से थी, वो अकेले अकलौती बच्चा थी उनकी, और उसके बाद जो मिस सैरन थी उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया है उसके बाद, ताकि उनकी फैमिली बढ़ा सके। बट विंग की मॉम इकलौती बेटी थी उनकी, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी अपनी बेटी से, और बहुत ज़्यादा नाराज और गुस्सा, क्योंकि एक बच्चे को राइज करना एंड देन बच्चा अगर आपके मन मुताबिक काम ना करो तो पेरेंट्स तो बुरा मानते ही ना। प्लस उसकी बेटी को इतनी बड़ी बीमारी भी हो चुकी थी, जिस वजह से मिस सेरन बहुत ज़्यादा गुस्सा थी हर चीज से, और वो वांगजी को तबाह कर देना चाहती थी, लेकिन वो विंग को हर्ट कभी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने लू थियानमिन के डैड से हाथ मिलाया, ताकि वो एक
तीर से दो निशाना लगा सके, लू तियान हाओ को मरवा भी सके और वांग जी को विंग के लाइफ से दूर करके विंग को अपने साथ वो ले जा सके ताकि वो उसे एक अच्छी लाइफ दे। क्योंकि सबको पता था कि वांग जी बहुत ही रूड, क्रूअल और एरोगेंट अल्फा है। और वो जिस तरह से, क्योंकि विंग के बारे में उसकी ग्रैंड मदर ने हर चीज़ पता लगाया हुआ था, तो उन्हें पता था कि विंग के साथ क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस बने थे। वो पेरिस भी चला गया हुआ था। वो तो बहुत पहले एक्शन लेना चाहती थी, पर होता है ना लोगों का एक ईगोइस्टिक ऑरा, जिस वजह से मिस सेरेन हर चीज़ को अवॉइड करती आ रही थी। लेकिन अब जा करके उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो फाइनली विंग को अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे पूरा पासा ही पलट गया जब विंग ने खुद कहा कि वो वांग जी को छोड़ के नहीं जाएगा और वो उसकी मॉम की मर्डर है। तब जा करके मिस बाओसे सेरेन को ये रियलाइज्ड हुआ कि उसने गलती तो की है। हालांकि उसकी बेटी ने उसे खुद कहा था कि वो बस आज़ाद कर दे, क्योंकि वो ऐसे नहीं सफ़र कर सकती हैं, वो अब और जिंदा नहीं रहना चाहती हैं। वो जानती है कि उसके बाद बेटे का क्या होगा पता नहीं, पर उसकी माँ को लग रहा था, आई मीन विंग की मॉम को लग रहा था कि जब वो मर जाएंगी तो शायद मेरी माँ विंग को अपना लेगी, अपने ग्रैंडसन को अपना लेगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बाद तो हमारी विंग की दुनिया ही उजड़ गई थी। हर चीज़ तहलका मच गया था उसकी लाइफ में, मानो किसी बैड कर्मा ने उसे पोजेस्ट कर लिया हो। और ये सारे थिंग्स हमारे विंग सोच रहे थे। अब हम वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। वांग जी जब मिस बॉसे सेरेन से मिलने आया तो बॉडीगार्ड तो पहले अंदर जाने नहीं देता। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो सारे बॉडीगार्ड को कुट पीट डालता है बहुत अच्छे से धुनाई करने का। तो इसके साथ मिस्टर किस भी आए थे हमारे। भला वो वांग जी को कैसे अकेला छोड़ सकता था। वो दोनों मिलकर सभी मुस्तंडों को मार मार के भरता बनाने के बाद जब वो अंदर आते हैं तो मिस बॉसे सेरेन कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ। वांग जी जो कि हमारा गुस्से से तिलमिलाया हुआ था, वो रिवॉल्वर निकाल के ताने हुए था। मिस बॉसेसरन हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैंने अपनी बेटी को मारा होगा? नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मेरी बेटी बहुत दर्द में थी। वो अपने कैंसर के लास्ट स्टेज में थी। तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है। मैं भी उसी स्टेज में हूँ, पर मेरी लाइफ है अभी, क्योंकि मैं उतनी बुरी कंडीशन में नहीं हूँ। मेरे बेटे के अंदर बहुत कुछ था, इसी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का मौत और दुख उसकी लाइफ में जो आए वही है। तुम क्या जानो दर्द क्या होता है? वांग जी कहता है, रियली? मैं कुछ नहीं जानता कि मैं आपकी वजह से विंग की ये हालत हुई, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वांग जी कहता है, नहीं, ये सबके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विंग के फादर है। अगर वो मेरी बेटी के लाइफ में नहीं आता तो सब कुछ मेस्टअप नहीं होता और आज ना विंग की ऐसी हालत होती और ना तुम्हारी लाइफ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकती हूँ। इतना बोल करके बॉसेसरन ने भी पिस्टल निकाल लिया हुआ था। अंदर दोनों एक दूसरे को ताने हुए थे। उसके बाद वांग जी कहता है, प्लीज मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ, मैं अब और उससे दूर नहीं रह सकता। इतना बोलते बोलते वांग जी नीचे बैठ गया था घुटने पे। रिवॉल्वर को भी उसने नीचे रख दिया हुआ था। मिस्टर केस जब वांग जी को देखता है तो वो भी बैठ जाता है नीचे, क्योंकि वो उसका सबोनेट है, वो कैसे नहीं ऑर्डर करेगा। मिस बासेसरन इतनी बड़ी सर्जन डॉक्टर है, वो उनका नाम है, रुतबा है, वो सब कुछ है, उन्हें पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। रिंग जब फर्स्ट नाइट अपनी स्पेंड करने के लिए वांग जी के साथ राजी हो गया था, उसके जाने के बाद उसकी मॉम यानी कि बाओसेसरन खुद आई थी विंग की मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड देन जब उसने रिपोर्ट देखा उसमें लिखा हुआ था कि इसकी मॉम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन इतना ही जिंदा रह सकती हैं, इससे ज़्यादा का चांस था ही नहीं। जब आखिरी टाइम उसकी मॉम ने आई मीन दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देखा था तो वो बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ही ज़्यादा रोई थी। और वो बस अपने आप को आज़ाद कराना चाहती इस दर्द से, क्योंकि उस समय जो दर्द होता है ना वो ओनली फॉर उस पेशेंट को पता होता है और डॉक्टर को। वो सारी बातें बासेसरन सोच रही थी। हमारा वांग जी उससे आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं गलत था, मैं बहुत ज़्यादा गलत था। मैं नहीं चाहता कि मैं जहाँ पर मैं बदल जाऊँ, पर मैं अपने आगे के 10 साल 20 साल जितने भी मेरी लाइफ बचे हैं, जितना भी पल मुझे याद रहेगा, जितने भी पल की सांसें हैं मेरे पास, मैं ओनली फॉर विंग के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उसे पागलों की तरह टूट के प्यार करता हूँ। मैं उसे बस अपने आंखों में बसा के रखना चाहता हूँ,
अपने बच्चों को दुनिया की वो पूरी खुशियां देना चाहता हूँ। वांग जी जो कि कोल्ड प्रिंस बना घूमता रहता है, अपने शब्दों में कमजोर, वो आज अपनी दिल की बात बस बॉसेस रन के सामने रख रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ मैम, प्लीज मेरे झोली में मेरी खुशियाँ, मेरा सपना, मेरा प्यार, मेरे मेरे जीने का सहारा, मेरे दोनों बच्चे और मेरा विंग, मुझे मुझे लौटा दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं उसका अल्फा कहलाने का हकदार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने उसे बहुत बहुत तकलीफ दी है। मैं जानता हूँ कि मैंने उसे दुख के अलावा कभी कुछ दिया ही नहीं है। पर मैं अब सब चेंज करना चाहता हूँ मैम, प्लीज़ 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 मुझे वो लौटा दीजिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। इतना बोल करके वांग जी अपनी कनपट्टी के ऊपर गन रखे हुए था। मिस बॉसेस रेड कहती है, तो ठीक है, मर जाओ। इतना बोल करके वो घूम जाती है। वांग जी भी पूरा डिटरमाइन था, वो गन चला देता है। जैसे ही गन चलती है, वो गन खाली थी। बॉसेस रेड तो ओनली फॉर वांग जी का टेस्ट ले रही थी, क्योंकि जो रिवॉल्वर उसने सामने रखा था वो पूरी की पूरी खाली थी और वो जानती थी कि ऐसा सीन बनने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही सारे बुलेट्स को निकाल लिए थे। एक पल के लिए तो मिस्टर किस की हार्ट बीट इतनी बुरी तरीके से धड़की थी, मानो कि वो उनका दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, हर चीज मुंह से बाहर ही आ गया होगा। बट एट द एंड उसमें बुलेट्स नहीं थी और वो धड़ाम से नीचे बैठ जाता है अनबैलेंस होकर के, क्योंकि उसे लगा कि उसने वांगजी को खो दिया। ओनली फॉर वांगजी उसका अभी तक का बॉस ही नहीं था। एक तरह से वो वांगजी को एडमायर करता था और वो वांगजी के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि वो खुद एक मैरिड इंसान है, पर वांगजी जैसा उसने एक सख्त इंसान उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो उसे आइडलाइज्ड करता था, इसी वजह से वो उसे उसके साथ हर पल एक दोस्त की तरह, एक पीए की तरह था। उसने लगा मिस्टर किस को कि एक पल के लिए उसने खो ही दिया। मिस बाउसेसरन उसकी तरफ घूमती और कहती, तुम पास हो गए, विंग मैं तुम्हें सौंपती हूँ, और अगर तुमने कभी भी मेरे बच्चों को अब जरा सा भी तकलीफ दी, उस दिन वो तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। जाओ। इतना कहकर वो जा रही थी तो वो कहता है, आज आज मैंने पार्टी रखी है, क्या आप आएंगी? मिस बाउसेसरन कुछ भी नहीं कहती है और वो सीधे अपने कमरे में चली गई हुई थी और जाते जाते बोलती है, तुमने जो मेरे आदमी की हालत की है ना, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कराओ, वरना। वांग जी सिर्फ हाँ में नोट करता है और मिस्टर के समझ गए थे कि आगे उन्हें क्या करना है। उनके मुस्तंडों को हॉस्पिटल फेंकवाना जो था। वांग जी कार पे आके बैठ गया। उसके बाद मिस्टर केस हॉस्पिटल कॉल करके बोल देते, यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं ढेर, उसे उठा के ले जाओ और हॉस्पिटल में फेंक के आओ। उसके बाद वो लोग आ गए थे। फिर शाम को सी साइड पे उन लोगों का एंगेजमेंट हुआ था, विंग और वांग जी का, जिसमें सारा क्रेडिट हमारे मिस्टर क्रिस का जाता है। वांग जी और क्रिस ने दोनों ने मिलकर वो अरेंज किया था, सभी को फुल्ली सरप्राइज कर दिया था। एंड बैक टू द प्रेजेंट, वांग जी और विंग दोनों नहा के आ चुके थे। दोनों अपने वेडिंग अटायर को निकालते हैं और चेकआउट कर रहे थे। विंग कहता है, हाँ तो क्या तुम आज मुझे रेडी करने वाले हो? वांग जी कहता है, हाँ वैसे तो मैं तुम्हें नेकेड कई बार देख चुका हूँ, बट आज तुम्हें रेडी करने में कुछ अलग ही मजा है। बेड पे तब तक सर्वेंट्स उनके कपड़ों को, ब्रोचर्स को, ज्वेलरीज को, टाई, घड़ी, सूज, सारी चीजों को अरेंजमेंट करके चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ सीजन और वेंचिक वो दोनों भी रेडी होने चले गए थे। उस घर पे एक नैनी थी जो बेबी के लिए रखा गया था, वेंजिंग की बेबी के लिए। तो वही नैनी पहले तो रुई को, ईबा को एंड देन हमारे वो छोटी से बेबी को, तीनों को तैयार कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर किस भी अपनी वाइफ के साथ आ चुके थे और उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो उनका भी बेबी बॉय था और वो भी 1 साल का बच्चा था। वो सभी लोग रेडी हो रहे थे। इधर हमारे वांगसिन की तरफ चलते हैं। पहले तो वो दोनों अपने अंडर शर्ट्स और पैंट पहन लेते हैं। उसके बाद वो दोनों कोट पहनते हैं। वांग जी विंग को टाई पहना रहा था और विंग वांग जी को टाई पहना रहा था। दोनों अभी नॉर्मल थे और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और कहते हैं, अल्फा ऐसा रेयर ही होता होगा ना कि ब्राइड ग्रूम को और ग्रूम ब्राइड को ऐसा रेडी कर रहे होंगे। तो वांग जी कहता, वैसे हम स्पेशल है ना, तो स्पेशल हमारी वेडिंग भी तो होनी चाहिए। इसकी बात सुनकर विंग स्माइल कर रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को अपनी एंगेजमेंट वाली रिंग जो था गले में, वो उसके हैंड में पहनता है। दोनों उन्होंने गले में डाल रखा था, पर आज उन्हें अपने हैंड में डालना था, तो दोनों ने हैंड में डाला। उसके बाद फिर वो दोनों घड़ी पहनते हैं, टाई पहनते हैं, सभी चीज़ें पहन करके वो दोनों पहले फिर से एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वांग जी हमारे विंग के फोरहेड पे किस करते हैं।
उसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पे सारे फैमिली वाले रेडी हो चुके थे। उन दोनों ने तो ये वेडिंग गाउन पहना था वहां बस एंट्री के लिए, वहां पे उन लोगों को जाके कपड़े चेंज करने थे। इसी वजह से वो दोनों आते हैं तो दोनों बच्चे भागकर उन दोनों के गोद में चढ़ गए थे। उसके बाद सभी लोग कार में आकर बैठते हैं और एज यूजल मिस्टर केस एंड उसकी वाइफ वागजी के साथ होना था, तो मिस्टर केस की वाइफ बेंचिंग के साथ चली जाती हैं और मिस्टर केस, क्योंकि वो वागजी को कभी नहीं अकेला छोड़ना चाहता था, इस मोमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से वो ड्राइवर के साथ पैसेंजर वाले सीट पे बैठ जाता है एंड देन सभी कारों का काफिला वहां से निकलता है। पूरे 4 कार थी और सभी निकलती है वहां से। वो कार मिस बॉसेस रन के पैलेस आती है क्योंकि शादी वहीं होने वाली थी। वहां आने के बाद हमारे ब्राइड और ग्रूम को अलग कर दिया गया था और जैसे ही कार वहां रुकती है, क्योंकि अलग होना ही था उन लोगों के लिए यार, तो जैसे ही कार रुकती है एंट्रेंस पे सारे लोग वाइट ड्रेस कोड था वहां पे और सभी क्लासिकल ड्रेस पहन के रखे हुए थे वो लोग। इंडियन इंडियन यार वेस्टर्न क्लासिकल वो पहने हुए थे। जैसे ही वो सभी उतरते हैं वो गेट का डोर ओपन करते हैं दरवान, उसमें से हमारे वांगसेंस कपल बाहर आते हैं। पहले वांगजी आता है, फिर वांगजी विंग के साइड जा करके विंग का डोर ओपन करता है, विंग को बाहर लाता है। वहाँ पे जितने भी मीडियाज थे, बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स थे, एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे, हर कोई था वहाँ पे, हर कोई। वो पैलेस इतना बड़ा था कि वहाँ पे 5,000 लोग आराम से आ सकते थे। हालांकि इतने लोग तो नहीं थे बट थे, और सभी लोग देख रहे थे उनकी ग्रैंड एंट्री को, जो मेन एंट्रेंस से मेन गेट से होकर अंदर तरफ जाना था। उसके बाद वांगजी विंग के हाथों को अपने हाथ में होल्ड करता है और उसे आराम से कार से बाहर निकालता है। उसके बाद वो दोनों बेबीज भी बाहर आते हैं और पूरे मीडिया वाले उन लोगों की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वांगजी वो दोनों बेबी को हैंड में लेते हैं, विंग भी, और आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वैनचिंग और सीचेन, मिस्टर केस एंड उसकी वाइफ और सीचेन के सेक्रेटरी वो सभी थे। उसके बाद जियांग फेमियांग की कार आती है। सभी लोग आ चुके थे, धीरे धीरे करके आ रहे थे। नी मिंजे, नी हेसैंग, डॉक्टर वान सभी लोग थे। जियांग शेंग भी आया हुआ था, तो वो अपने भाई की शादी को कैसे मिस कर सकता था भला। मेन गेट पे मिस बाउसेस रेन आती है और वो आने के साथ ही विंग के नज़र को उतारती है एंड देन अंदर आने का आमंत्रण करती है। वांगजी और विंग बेबी के साथ अंदर आ रहे थे। नीचे फूलों की चादर बिछी हुई थी। 2 मिकी माउस थे, जो वही मिकी माउस जिन्होंने वो एंगेजमेंट कराया हुआ था। वो मिकी माउस दोनों बेबीज को ले लेते हैं और वो दोनों 2 साइड हो जाते हैं। हमारा वांगजी विंग को देखता है एंड देन उसे अपने गोद में उठा लेता है। विंग को थोड़ा अजीब तो लग रहा था बट फिर भी वो उसे अपनी गोद में उठाकर लाता है। अंदर आने के बाद वो उसे मेन हॉल में लाके उतार देता है। जब वो उसे नीचे उतारता है तो हर कोई उसे सीटियां बजाकर स्वागत करता है। उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वहाँ पे एक इतना बड़ा सा केक था, मतलब उसे 6 जन ला रहे थे, 6 जन। वो बहुत बड़ा राउंड शेप का टेबल था और उसके ऊपर वो पेरिस में है ना हमारा, क्योंकि विंग वहाँ गया था ना, तो एफिल टावर बना हुआ था और साथ में चाइनीज कल्चर्स के कुछ ड्रेसेस जो मंडेरियन टाइम के होते वो वहाँ पे वांगसन की बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी। वो केक का ही पूरा बना हुआ था और उस पर वाइट रोजेस से पूरा सजाया गया था। वो केक 7 माले का था और हमारे वांगसन की हाइट से भी कितना लंबा, सोचो यार वो था। वो केक उनके सामने लाया जाता है। हर एक गेस्ट के हाथ में अभी शैंपेन का ग्लास था। यहाँ तक कि हमारे बेबीज लोग चेयर कर रहे थे और उनके हाथ में 2 फ्लावर्स थे। वहाँ पे हमारे वांगसेंस खड़े थे। मिस बाउसेस रेन आती है और कहती है, विंग, वांगजी, ये तुम्हारे शादी का छोटा सा प्रेजेंट है, कैसा लगा तुम्हें? विंग की आंखों में आंसू था और वो ग्रैनी के गले लगते हुए कहती है, ग्रैंड मॉम, ये सच में मेरे लिए प्राइसलेस है। आपने इसे इसे यहाँ। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, मेरी बेटी को भी ये पसंद था और तुम्हें भी। ऐसा बोल करके कहती है, चलो कट करो। फिर वो जैसे ही केक को कट किया जाता है, सभी लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। ड्रोन की मदद से हर जगह स्प्रिंकल्स होते हैं ना, जो चमकी पेपर्स जो आते हैं, वो पूरे हॉल में ऐसे रन कराए गए थे और सभी लोग खुश हो रहे थे। साथ में कलरफुल बारिश हो रही थी ऊपर ऊपर से, और ये व्यू देख करके इतना एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे, मानो कि वो अभी डिज्नीलैंड के दुनिया में पहुंच गए हों।
केक कट कर होने के बाद मिस बॉसेस्टन कहती है अब तुम दोनों की वेडिंग होने वाली है विंग, तो जाओ रेडी हो जाओ, तब तक मैं गेस्ट को अटेंड करती हूँ। इतना बोल करके विंग और वांगसिन को सेपरेट किया जाता है थोड़ी देर के लिए और दोनों को 2 रूम में भेज दिया जाता है। तब तक इधर हॉल में उसकी ग्रैंड मदर सी चैन, मिस्टर क्रिस, नी मिंजे एंड उसकी वाइफ डॉक्टर इवान और न्यू हिसैन, यालनी, रुई, जियांग चेंग, मैडम यू, जियांग फेमिया सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। बिजनेस पार्टीज टाइप से थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस लोग भी थे, बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स थे, एक्टर प्रोड्यूसर सभी कोई था और वो सभी इस ग्रैंड वेडिंग का मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि लान वांगजी ने शादी कर ली है, अपने एंगेजमेंट कर ली है अपने ओमेगा के साथ में। बट वो लोग शादी का वेट कर रहे थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड थे। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहे थे और शादी वहीं होने वाली थी, उसी पैलेस के अंदर। वो पैलेस को इतना खूबसूरती के साथ सजाया गया था कि मतलब अभी वो ओनली फॉर डेकोरेशन देखकर ही कहा जा सकता है कि हाँ, मिस सेरेन ने बहुत खर्चा किया है अपने ग्रैंड सन के वेडिंग के ऊपर। और शादी बाहर होने वाली थी। सभी गेस्ट से बात हो जाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि दोनों हमारे पेयर कपल रेडी हो चुके हैं, तो सारे गेस्ट, क्योंकि ये केक कटिंग का जो थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू था वो अंदर होने वाला था, शादी उन्हीं के गार्डन में बाहर होने वाली थी, वो सभी बाहर आ चुके थे और उसके बाद सभी ब्राइड का और ग्रूम का आने का वेट कर रहे थे। लान वांगजी जिसकी एंट्री पहले की जाती है, उसे जहाँ बाहर जो डेकोरेट किया गया था वहाँ पे ईबा अपने डैड को, उसके ईबा के हाथ में, जिसने गाउन वेयर किया हुआ था, उसके हाथ में बहुत छोटा सा एक बुके बोल सकते हैं वो था। एंड देन वो अपने डैड के हाथों को पकड़े हुए अपने ग्रैंड नैनी बोल सकते हैं बाओसेसरेन, उसके बाद अंकल सीचेन बड़े पापा और मम्मी वैनचिंग बड़ी मम्मी, उन सब के साथ मिल करके वो उस पैलेस से एकदम क्लासिकल ड्रेस वेयर किए हुए था उन लोगों ने और बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमारे वांगजी ने भी क्लासिकल कोट वेयर किया हुआ था, आई मीन कोट का सेट, और वो लग रहा था एकदम ब्राइड खूबसूरत। वो उसके बाद ईबा उसके हैंड को पकड़ते, इतने सारे जन सभी एक साथ बाहर आते हैं और जहाँ उन्हें खड़ा होना था उसे स्टेज पर ले जाकर के ईबा अपने डैड के साथ खड़ी थी। अब हमारी बारी थी, हमारे ब्राइड आई मीन हमारे विंग की। सभी लोग अपने अपनी जगह पे जाकर बैठ गए थे और विंग के आने का वेट कर रहे थे। विंग की एंट्री बड़ी शानदार होती है। विंग पैलेस से ऊपर छत से एंट्री लेता है जहाँ पे एक झूला को रखा गया था, विंग को उस पर बैठाया जाता है और वो अभी वहाँ बैठा हुआ था। तब तक वांगजी के सामने विंग के जैसा ही 3 और ब्राइड मेड को खड़ा किया गया था। हालांकि वो ब्राइड मेड थे और वो ऐसे भाड़े पे आते हैं ना, तो ये प्रैंक था वांगजी के लिए और वांगजी को उसमें ढूंढना था। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे 3 खड़े थे और वांगजी को ऐसे बोलते हैं हमारी यानली कि इसमें से तुम्हारा जो दूल्हा होगा तुम उसे अपने साथ ले जाओ एंड देन उससे शादी कर लो। वांगजी कंफ्यूज, क्योंकि तीनों सेम हाइट के लग रहे थे, अब उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उसके पास आने वाला था तो यानली कहती आ आ आ आ आ ठहरो 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 ठहरो, अगर इन तीनों में से तुम्हारा दूल्हा नहीं हुआ तो तुम शादी नहीं करने वाले हैं, इसलिए सही सही गैस करना। और उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। उसके बाद उन तीनों को वहां पे लाया जाता है, क्योंकि अब वांगजी को तो स्टेज से उतर नहीं सकता था। वो तीनों वहां आते हैं और वांगजी एक एक करके उन तीनों के हैंड को टच करता है। टच करने के बाद वो कहता है नहीं, ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं। उसके बाद एक साइड रुई थी, वो देखती है, जब वांगजी देखता है कि एक लड़की का हाथ है तो वो कहता है रुई। तो रुई कहती है गग्गा आपने मुझे पहचान लिया। उसके बगल में हमारा जियांगचेंग भी खड़ा था। फिर जब टच करता है तो कहता ये भी नहीं। उसके बगल में मिस्टर केस खड़े थे तो कहता ये भी नहीं। फिर वांगजी झल्लाते हुए कहता यहाँ तो ओनली फॉर 3 थे ना, अभी कितने? तो ईबा कहती डैडी 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 3 और है, 3 और है। उसके बाद वहाँ पे हमारे सीजन भी जाके खड़े हो गए थे और सबको अच्छा लग रहा था ये प्रैंक। वांगजी कहता है ये भी नहीं। 1 मिनट गगा क्या आप है? सीजन कहते हैं वांगजी तुमने मुझे पहचान लिया? तो वांगजी कहता है ऑफ कोर्स गगा। उसके बाद वहाँ पे हमारी यानली खड़ी थी, वो कहती ये भी नहीं। कहता ये भी नहीं। और वो ऐसे ना जो आंखों पे कपड़ा लगा हुआ था वो हटा देता और कहता है हाँ इनमें से कोई नहीं है। और अब मैं समझ गया कि आपने मेरे साथ प्रैंक किया। तो यानली कहती हाँ इतना प्रैंक तो बनना है, देखो तुम्हारी ब्राइड आ रही है।
उसके बाद सभी लोग ऊपर देखते हैं, जहाँ से हमारा विंग, जो कि वो लिफ्ट वाला था और एक वो स्टेज टाइप का था, उस पर वो बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे वहाँ से एंट्री हो रही थी। दोनों तरफ क्रैकर्स लगे थे और वो जल रहे थे। शाम का टाइम था, इतना खूबसूरत व्यू था क्योंकि विंग सीधे पैलेस के छत से नीचे एंट्री ले रहा था। वो क्रैकर्स के साथ में आसमान में बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल पटाखे भी छूट रहे थे। कलरफुल कलर्स जो होते वो भी उड़ाए जा रहे थे और आकाश में लिखा हुआ था विंग वांगसियन वेडिंग्स, ऐसा लिखा हुआ था। वांगजी और विंग भी लिखा हुआ था। वांगजी ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे और विंग तो लिटरली रो रहा था। और अभी उसके पास कोई था भी नहीं कि उसको बोल दे यार मत रो, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। वो सीधे स्टेज के पास ही लाया जाता है। विंग जैसे ही उतरने वाला होता है, वांगजी नीचे आता है और अपना हाथ देता है उसे। विंग उसके हैंड को पकड़ के आराम से उतर जाता है। वांगजी विंग को देखता ही रह गया था। ऐसा नहीं है कि वांगजी ने विंग को पहले कभी नहीं देखा, पर विंग जिस तरह से अभी रेडी हुआ था, सच में वो मार्वलस था। इतना खूबसूरत लग रहा था वो, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद उसके हाथ में भी एक फ्लावर्स का बुके था। वांगजी उसे लेकर के आता है और दोनों आमने सामने खड़े थे। वो दोनों एक दूसरे को जी भर के देख लेने के बाद जो हमारा प्रीस्ट था वो अपने एल्डर्स को और एंसेस्टर्स को वो ग्रीट करने के लिए बोलते हैं। पहले हमारे दोनों वांगसेंस कपल्स अपने एंसेस्टर्स को ग्रीट करते हैं, फिर अपने सामने जितने भी एल्डर्स थे वो उन सभी को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो एंसेस्टर एक दूसरे को ग्रीट करके शादी को किस करके लॉक करने के लिए कहते हैं। वांगसन एक दूसरे को किस करते हैं, सॉरी ग्रीट करते हैं, एंड देन जब किस करने के टाइम आती है तो सभी लोग खड़े हो गए थे और सभी एक साथ क्रॉल करते हुए कहते हैं किस 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 किस। वांगसेंस हमारे देख रहे थे उन लोगों की कैसे उनकी फैमिली बेशरम हो गई है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जितने लोगों के हाथ में बुके था ना, वो सारे लोग एक एक करके बुके को ऐसे एक्साइटमेंट में पीछे की तरफ फेंकते हैं क्योंकि फाइनली हमारे वांगसन की शादी हो चुकी थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद सभी लोग को वहाँ पर शैम्पेन दिया गया था और वो सभी लोग चीयर्स कर रहे थे। वो दोनों जब वहाँ आते हैं तो हमारी मिस सेरन कहती है ये तुम दोनों के लिए है गिफ्ट, और ये दोनों ग्रैंड चाइल्ड हमारे पास रहने वाले हैं जब तक कि तुम दोनों अपने हनीमून से लौट ना आओ। तो वांगसेंस कहते हैं हनीमून, पर हमें हनीमून क्यों जाना? तो सीचेन और मिस्टर केस दोनों के कान में आके मिस्टर केस वांगजी के कान में और सीचेन विंग के कान में बोलते हैं क्योंकि हमें 2 और बेबी चाहिए। दोनों सुनने के बाद लाल पीले हो रहे थे हमारे लाल गुलाबों। उसके बाद सीचेन कहता वो सामने देखो, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, पर ये पैलेस से तुम्हें बाहर जाने के बाद ही कार मिलने वाला है। और पैलेस जो कि मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे वो जो रेगिस्तान में मोटरसाइकिल नहीं चलती 4 पहियों वाली, वैसा मोटरसाइकिल रखा हुआ था। तो विंग कहता है तो फिर चले हम वांगजी। इतना बोल करके वो टिकट लेता है और दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। जितने भी वहाँ लोग थे वो सब पीछे भागते हुए जाते हैं। हैप्पी वेडिंग लाइफ वांगसियंस ऐसे करते हुए उन दोनों के पीछे जाते हैं। विंग और वांगजी भागते हुए, वांगजी आगे ड्राइविंग सीट पे बैठता है एंड देन विंग पीछे उसके बैठता है। उसके हाथ में अभी भी बुके था और वो टिकट वो अपने पॉकेट में रखता है एंड देन पीछे पलट के देखते हुए कहता है लव यू ऑल माय फैमिलीज, लव यू। और वो अपने दोनों बच्चों को देखता है। उसके बच्चे बोलते हैं डैडी हनीमून पर एंजॉय करना और मेरे लिए 2 ट्विंस बेबी ब्रदर और लेके आना। विंग और वांगजी तो दोनों अपने बच्चों को देख रहे थे, वाह इनके बच्चे हैं या बच्चे क्या ही बोले। उसके बाद विंग कहता है तो फिर चले वांगजी। वांगजी कहता है हाँ। उसके बाद विंग वो बुके को फेंकता है एंड देन वांगजी हमारा उस बाइक को भगाता है। वो बाइक भगाते हुए जब जा रहे थे तो सभी लोग उसे देख रहे थे। आंखों में खुशी के आंसू थे और साथ में कुछ अच्छे खट्टे मीठे पल। फाइनली मिस बाउसेसरेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो लोग बाहर आ चुके थे। कार से उतरने के बाद वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ कार में बैठाता है एंड देन कार सीधे एयरपोर्ट के लिए चलती है। और वो कार एयरपोर्ट पे जाने के बाद वो लैंड होती है हमारे एक सी साइड पे, जो कि ज़्यादा दूरी का नहीं था, 20 मिनट का था ये ओनली, क्योंकि उन लोगों के लिए क्रूज बुक किया गया था हनीमून के लिए। वो लोग वहाँ से भी कार लेते हैं एंड देन उस क्रूज के पास आ गए हुए थे, मतलब सी साइड आ गए हुए थे।
उसके बाद वो लोग छोटा सा जहाज लेते हैं और उस क्रूज पे चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के लिए वहीं पे अरेंज किया गया था उनका हनीमून पैकेज। इधर इनकी जो बॉसेस थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो सीचन से कहती हैं, सीचन मेरे जाने के बाद मेरे सारे प्रॉपर्टी विंग के सारे बच्चों को नाम कर दिया है मैंने, और मैं अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हुई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो लोग वहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग खुश थे, मिस्टर किस, उनकी वाइफ नीमिंजो और उनकी वाइफ, बच्चे वेंचिंग, सीचैन, उनके बच्चे और डॉक्टर इवान और हमारा नीहजंग, जो दोनों ब्लश कर रहे थे। एक फूल जो वांगजी ने फेंका था वो हमारे युवान के हाथ लगा था, और दूसरा फूल जो विंग ने फेंका था और वांगजी ने पहले ही वो फूल फेंक दिया था, तो विंग वाला फूल हमारे रूई और यालनी के हाथ लगे थे। दोनों ने एक साथ ही कैच किया था और सभी लोग उसको सस्पिशियसली देख रहे थे और कहते तो नेक्स्ट टर्न तुम्हारा है। वो दोनों साई फील कर रहे थे और वो दोनों भी उन लोगों के साथ खुश थे, क्योंकि अभी वहाँ पे पार्टी हो रही थी, तो वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और इधर हमारे वांगसियंस जो कि अब अपनी वेडिंग नाइट के लिए क्रूज पे जाने वाले थे। लगभग 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद वो उस क्रूज तक आ चुके थे। उनके लिए जो हनीमून स्वीट्स तैयार किया गया था, वो जब अपने कमरे में पहुंचे थे देख के खुश। बेड पे 2 हंसों का जोड़ा टॉवल से बनाया गया था। पूरे बेड के ऊपर रेड गुलाब के पंखुड़ियों से सजाया गया था और बीच में कुछ कंडोम्स के पैकेट्स थे। हालांकि वो क्रूज का रूम था, पर बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। वो बहुत बड़ा क्रूज था और वो 3 दिन तक वहीं स्टे करने वाले थे। विंग ये सब देखकर थोड़ा साई फील कर रहा था, तो वांगजी कहता है तो हम शुरू करें, हम जिस काम के लिए आए हैं। तो विंग कहता है तुम बेशरम हो गए हो, हम ये तो घर में भी कर सकते थे ना, मैं अपने बच्चों को मिस कर रहा हूँ। तो वांगजी कहता है हम ये सब घर में भी करते हैं, पर तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है कि बच्चे जग जाएंगे, पर अभी कोई बच्चे तो जागने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना हम फिर से नए बच्चे की प्लानिंग करें। मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे 10-12 बच्चे तो हो। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने, 10-12 बच्चे? तो वांगजी कहता है उसे गोद पे उठाते हुए, हाँ 10-12 बच्चे, और सीधे बेड पे फेंकता है, अंदर उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है तू पागल हो गए हो? तो वांगजी कहता ओह माय गॉड विंग, पहले अल्फा, फिर आप, फिर वांगजी, फिर लांजा, तुम तो मुझे बुलाते ही हो, अभी तो तुम करने लगे, आगे कुछ और चेंज तो नहीं करने वाले हो ना? तो विंग कहता है मैंने कहा 10-12 बच्चे क्यों करना है, 2 बच्चे काफ़ी है ना। हाँ वैसे भी मैं अभी बच्चे करने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं दवाई लाना भी भूल गया हूँ, वांगजी हम फिर करें। और इतना बोलकर वो भाग रहा था। विंग के टांग को पकड़ते हुए वांगजी कहता है तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और वो हंगरी वुल्फ के जैसे उसे देख रहा था अपनी 2 लस्टी आइज के साथ में। विंग कहता है तो तुम ऐसे क्यों क्यों देख रहे हो, क्या क्या तुम्हारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं? वांगजी कहता है यस सही कहा तुमने, मेरे हार्मोन चेंज हो रहे हैं सो बैडली विंग, क्योंकि मैं तुम्हें नेकेड करके पूरा नंगा खा जाना चाहता हूँ। हाँ तो विंग कहता है तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ। तो वांगजी कहता है वैसे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं बेड ना टूट जाए। विंग कहता क्या मतलब? कहता हाँ वैसे मेरे हार्मोन चेंज हो रहे हैं ना, तो मैं जानवर में बदल जाऊंगा। विंग एक हाथ मारता और कहता तुम पागल हो गए हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ऐसा बोल के वो बैठ जाता है। फिर वांगजी वो अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है, विंग के सामने रखता है। तो विंग कहता है ये क्या है? कहता ओपन करो। उस बॉक्स में पेंडेंट का सेट था जिसपे लिखा हुआ था वांग सियान। वो पेंडेंट लेता है जिस दो डिवाइड किया जा सकता था। एक पेंडेंट वो विंग को पहना देता और कहता है ये मेरे लिए, क्या तुम मुझे नहीं वेयर करने वाले? विंग भी उस पेंडेंट को वांगजी को उसके बाद विंग वांगजी को देख रहा था, और वांगजी हमारा जो कि पूरा का पूरा लस्टी हुए जा रहा था, वो विंग को जेंटली बेड पे रखता है एंड देन उसको लिप्स को कैप्चर कर लेता है। उसके बाद कहता है विंग हद से फाइनली तुम मेरे ओमेगा हुए, फाइनली हद से मैं तुम्हारा अल्फा हुआ, और फाइनली हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो गए विंग। उसके बाद वांगजी अपने कोट को उतारता है, देन विंग के कोट को उतारता है। उसके बाद वो फिर उसके लिप्स को कैप्चर करता है। वांगजी अभी उसके ऊपर था और विंग बेड पे बैठा हुआ था। वांगजी उस कोट को, शर्ट को धीरे धीरे ओपन करता है, वो अपने शर्ट को भी ओपन करता है। वो दोनों अभी ऊपर से पूरा नेकेड थे। उसके बाद वांगजी विंग को जेंटली बेड पे लेटाता है। जो पेंडेंट उसने वेयर किया हुआ था उस पेंडेंट को वो लेता है
एंड देन विंग के मुंह में डालता है। उस पेंडेंट के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो पेंडेंट विंग के मुंह में घूम रहा था और वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करके किस किए जा रहा था। उसके बाद वांग जी थोड़ी देर उसी तरह से किस करने के बाद उसके पैंट्स को खोल के नीचे कर देता है। विंग नॉर्मली बेड सेट को ग्रैब किए हुए था। उसके बाद वांग जी उसके पैरों से धीरे धीरे किस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों को बहुत धीरे से स्लाइटली से वो सक कर रहा था, किस कर रहा था। उसके थाई को वो ग्रैब कर रहा था, से स्क्यूज कर रहा था। फिर उसके नवल पे आता है, उसके नवल को लिक करता है एंड देन उसके पूरे स्टमक एरिया पे अपना हाथ फिराना शुरू करता है। वो उसके बाद उसके निपल्स को वो ग्रैब करता है एंड देन उसे स्क्यूज करना शुरू करता है। वो उसके निपल्स के ऊपर बाइट मार्क बना रहा था और विंग के मुंह से स्वीट सा मॉर्निंग साउंड्स निकल रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को बैक की तरफ पलटा देता है जहाँ पे उसका वो रोजेस वाला मार्क अपीयर हुआ था। वांग जी उस मार्क को देखते हुए कहता है माय ओमेगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसके मार्क के ऊपर किस कर रहा था जेंटली, और हमारा यहाँ पे वांग जी का जो फेरोमोन्स था वो रिलीज होना शुरू हो गया था। वांग जी के निकलते फेरोमोन्स को विंग जब इनहेल करता है तो वो भी अराउज होना शुरू हो चुका था और वो धीरे धीरे अपने आप को सरेंडर करते जा रहा था। विंग वांग जी के प्यार के लिए उसकी क्रैबिंग बढ़ती जा रही थी। वांग जी नॉर्मली उसके मार्क को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, उसके बैक पे बाइट मार्क बनाया जा रहा था और विंग मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। उसके बाद वांग जी नीचे उतरता है। विंग उसकी ओर पलट के बैठ जाता है। वांग जी अपने पैंट्स को निकाल देता है और वो उसके सामने पूरा नेकेड था। वांग जी विंग के हैंड को लेता है एंड देन उसके हैंड से अपने पूरे बॉडी के ऊपर स्लाइडिंग कराना शुरू करता है। उसके बाद वो उसके हाथों से ही ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था एंड देन फिर वो अपने पेंडेंट को अपने मुंह में लेता है एंड देन वापस से विंग लिप्स को वो कैप्चर करता है। वो दोनों जेंटली इस तरह से सक कर रहे थे। उसके बाद वांग जी ने अपने अंतस्पैन को नीचे कर दिया हुआ था। विंग उसके हार्ड डॉग का अपने मुंह में लेकर के उसे थ्रस्टिंग कर रहा था एंड देन उसके बाद वो खुद ही बेड पे पूरा स्ट्रेट लेट जाता है और अपने दोनों बाहों को फैलाते हुए कहता है वांग जी से, वांग जी फाइनली मैं चाहता हूँ कि तुम इस पल को, इस समय को ओनली फॉर मेरे साथ याद रखो। इतना बोलने के साथ ही वो वांग जी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। वांग जी उसकी बात सुनकर धीरे धीरे उसके ऊपर आता है एंड देन फिर उसके पैर को स्ट्रेच करते हुए उसके पट होल के इनसाइड अपने हार्डी को इन करता है और वो उसके कान में धीरे से बोलता है फाइनली तुम मेरे हुए विंग, और आज से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही हैं। इतना बोल करके वो विंग को थ्रस्टिंग करना स्टार्ट करता है। उस पूरे रूम में, उस स्वीट से रूम में ओनली फॉर विंग और वांग जी के थ्रस्टिंग साउंड्स, मॉर्निंग साउंड्स, स्वीटर साउंड्स ही गूंज रही थी। घंटों के लगातार परिश्रम के बाद वो फाइनली एग्जॉस्ट हो चुके थे। रात में उन दोनों के लिए पार्टी भी ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि उन लोगों ने आते ही देखा था रूम में जो नीचे पार्टी दिया गया था उन लोगों के लिए थ्रो की गई थी उसी क्रूज पे। खुद को रिफ्रेश फील कराने के बाद वो दोनों रेडी होते हैं वापस से, और वो दोनों ने वापस से सूट पहना था। वहाँ पे उन लोगों के लिए हर चीज़ अरेंज कर दी गई थी। उसके बाद वो दोनों वांगसेंस कपल एक साथ ऊपर क्रूज पे जाते हैं जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ जाने के बाद वो लोग सरप्राइज, क्योंकि वहाँ पे होल फैमिली पहुँच चुकी थी और उन लोगों ने लगभग 3 घंटे तक एक दूसरे को एक ही रूम में बंद किया हुआ था। तब तक हमारी पूरी वांगसेंस फैमिली आ चुकी थी। वहाँ पे सभी को देखकर, इवन अपने दोनों बेबीज को देख करके विंग और वांग जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विंग भागते हुए कहता है बाबा आप दोनों यहाँ, तो रे कहती सरप्राइज 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 सरप्राइज। आपको क्या लगा आप ओनली फॉर अकेले आने वाले? नहीं ना, वैसे हमने आपको दिए तो 3 घंटे, रात को भी मिल जाएंगे आपको, अभी हम पार्टी एंजॉय करें। इतना बोल करके सभी लोग वहाँ आते हैं। बीच समुद्र में म्यूजिक बज रहा था, लाउड गाने चल रहे थे ढिंचक वाले, और सभी लोग डांस कर रहे थे, खुश थे, मस्ती कर रहे थे। दोनों बेबीज भी डांस कर रहे थे और हमारे वांगसेंस कपल भी एक दूसरे को बाह में बाहें डाले हुए डांस कर रहे थे। और इसी हैप्पी मोमेंट्स के साथ इन लोगों की हनीमून नाइट पार्टीज तो चलती रहेंगी। ये एपिलॉजिस्ट एपिसोड खत्म होता है। और कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। क्या उन दोनों के बेबीज होंगे? क्योंकि 3 घंटे की इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राउंड के बाद तो लगता ही है कि उन लोगों के बेबीज होंगे, बट इस पार्ट को खींचूंगी नहीं, जब होंगे तब देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।